हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड रिलेशंस की प्रॉब्लम को हमें ग्राफिकल वे में उसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है। तो चलिए, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, कोई भी पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे ईजिली वे में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सनी सेड निकिता इज डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, हाउ इज रिलेटेड टू सनी। कुछ बातें हो रही हैं दो तीन लोगों में, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहली है डॉटर, तो डॉटर है, निकिता है, सनी है, मदर है। ये तीन चार चीज़ें हमें पिक कर ली। तो पहले क्या करें, निकिता इज डॉटर। डॉटर मैं देखिए एक फ्लो बना रहा हूँ। निकिता इज डॉटर, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे ही हमारा आंसर निकल जाएगा। डॉटर है, ये फीमेल होगी, डॉटर फीमेल होगी। डॉटर कौन है? निकिता इज डॉटर। तो मैंने डॉटर में ऐसे कर दिया और यहाँ लिख दिया निकिता। निकिता हमारी क्या है? डॉटर है। निकिता इज डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर। ये डॉटर की भी डॉटर है, डॉटर्स ऑफ माई मदर्स डॉटर। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, मैं मदर, कोई एक मदर होगी। ये मदर बेसिकली है किसकी? ये तो है हमारी फीमेल ही, बट है किसकी? ये है बेसिकली सनी, क्योंकि कह रहा है ऑफ माई मदर, जो बात कर रहा है उसी की तो मदर होगी। तो यहाँ पे मैं सनी लिख दे रहा हूँ, सनी, सनी मदर। इसकी डॉटर की डॉटर, डॉटर की डॉटर। तो यहाँ हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे हमारा एक सनी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फनी हो गया, और सनी हमारा क्या है? मेल है। तो इसकी तो ये माँ हुई, इसकी तो ये माँ हुई। इसका रिलेशनशिप इससे पूछ रहा है कि इसका रिलेशनशिप इससे क्या होगा। जहाँ तक है क्लियर है, सामने आंसर है आपके, अंकल का रिलेशनशिप होगा। देखिए सिंपल है। उसमें कह रहा था डॉटर, निकिता इज डॉटर, तो निकिता इज डॉटर, मैंने डॉटर निकिता को डॉटर बना दिया। और कह रहा है मदर्स डॉटर, तो मदर्स की डॉटर बना लिया। उसके बाद सनी को यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद निकिता से सनी का रिलेशनशिप हमने बड़े ईजिली वे में इसको शो करा दिया। ये रहा हमारा पहला सोल्यूशन। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन है, पॉइंटिंग टू अ मैन, नीले सेड, कोई मैन है, नीले सेड एक आदमी को ऐसे इशारा करते हुए नीले कहती है हिज सन, किसका सन? मैन का सन। तो मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं हूँ। पॉइंटिंग टू अ मैन है, तो मैंने यहाँ पे एक मैन मतलब चार्ट में मैन बना दिया। मैन को हमने मेल है तो एम कर दिया। पॉइंटिंग टू अ मैन, नीले सेड दैट हिज सन, इस मैन का सन। तो मैंने क्या किया, इस मैन का एक सन भी बना लिया, इस मैन का एक सन ही कर दिया कि हाँ इसका एक सन है, तो मैंने यहाँ पे सन कर दिया। अब देखिए मैन सन, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। माई सन्स अंकल, माई सन्स, नीले का भी सन्स है। तो अब देखिए क्या कहा, इतना काम हो गया, हिज सन तक हो गया। क्वेश्चन में हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पॉइंटिंग टू अ मैन, नीले सेड, हिज सन, इतना काम हो गया यहाँ तक। अब आगे अगर बात करूँ कंप्लीट करने की, कह रहा है माई सन, नीले का भी सन है। ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि नीले का भी सन है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नीले लिख दिया, जो कि ये फीमेल है, और इसका भी मैंने एक क्या कर दिया, नीले करने के बाद इसका भी एक सन है, जो नीले सन, मैंने उसका नाम लिख दिया नीलेश सन। नीलेश सन को मैंने एम से रिप्लेस कर दिया। ये नीलेश सन है किसका सन? ये नीले का सन है, क्योंकि उसमें कह रहा था माई सन्स अंकल, तो बाद में कर लेंगे, माई सन्स अंकल। अच्छा ठीक है, माई सन्स अंकल बोल रहा है इसका जो बेटा है मेरे सन्स अंकल का रिलेशनशिप है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, डायरेक्ट तो अंकल का रिलेशनशिप तो आ ही रहा है, डायरेक्ट अंकल का रिलेशनशिप नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूँ, ये कह रहा है इससे रिलेशनशिप इसका अंकल का है, इससे रिलेशनशिप इसका अंकल का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया अंकल, अंकल का रिलेशनशिप है। तो ये आपस में दोनों क्या हुए, ये तो आप जान ही गए होंगे, ये आपस में भाई बहन हुए, यानी ब्रदर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और जब ये दोनों आपस में ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, और इससे इसका रिलेशनशिप बता रहा था अंकल हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? फादर हुआ। डायरेक्ट हमारा सोल्यूशन हो गया, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, फादर हो गया।
आपको लग रहा होगा कि ये चार्ट बनाना इतना टफ है कि मतलब कैसे चार्ट बनाएंगे, लेकिन लिटरली ट्रस्ट कीजिए, जैसे ही आप एक बार चार्ट बनाने में थोड़ा सा आप हो गए ना, मतलब एकदम श्योरिटी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें चार्ट बनाने, तो आपको ये क्वेश्चन सिंपल से सिंपल लगने लगेगा। आप रिलेशन के कोई क्वेश्चंस स्किप करोगे ही नहीं करोगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है और सबसे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये हमारा मेन क्वेश्चन होता है, आता ही आता है हर एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू द, उसमें कहता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सॉल्व द कोडेड टाइप रिलेशन। ये कोडेड टाइप रिलेशनशिप होता है कि जब कोई क्वेश्चन कोडेड टाइप पे आए। पहला बात कह रहा है P प्लस क्यू मीन्स, क्वेश्चन में कह रहा है P प्लस क्यू मीन्स P इज अ फादर ऑफ Q। ठीक है, अगर प्लस आता है तो P फादर ऑफ Q हो गया। ठीक है, P माइनस क्यू मीन्स कहता है P इज ए वाइफ ऑफ Q। ठीक है, P मल्टीप्लीकेशन Q का मीन्स कहता है P इज ब्रदर ऑफ Q, एंड P डिविजिबल Q का मतलब कहता है P इज डॉटर ऑफ Q। ये हमने चीज़ें थोड़ी सी समझ। A डिविजिबल C, अब हम देखेंगे अगर मैं इतना केवल पिक कर रहा हूँ A डिविजिबल C, तो मैं देखूंगा P डिविजिबल Q क्या है। P डिविजिबल Q का मतलब P इज डॉटर ऑफ Q, P इज डॉटर ऑफ Q। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे C की बात करूँ, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ A की, यहाँ पे मैंने बात कर लिया A की, A और C है, और क्या कह रहा है C प्लस D, C में प्लस हुआ है और ये कहाँ गया है, D पे हुआ है। अब मैं समझाता हूँ कैसे बना रहा हूँ। और D प्लस बी मैंने एक फ्लो बना लिया, D प्लस बी बना लिया। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ ये मैंने क्या बनाया, क्यों बनाया है। A डिविजिबल C का मतलब है P डिविजिबल Q, और P डिविजिबल Q का मतलब है P इज डॉटर ऑफ Q। तो यहाँ से इतने पार्ट का आंसर हमारा हो गया A इज डॉटर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, A इज डॉटर ऑफ C। पहला पॉइंट का मतलब निकल गया हमारा, यहाँ से पहला पॉइंट निकल गया, इतने का मतलब। अब कह रहा है, अब यहाँ पे स्किप नहीं करना है, C प्लस डी, क्योंकि C प्लस डी भी तो है, और C प्लस डी का मतलब होता था P प्लस क्यू, मतलब P इज अ फादर ऑफ Q, मतलब C जो है फादर है D का। तो मैं देखिए छोटे छोटे पार्ट बना ले रहा हूँ, C इज फादर ऑफ D हो गया, एक पार्ट यहाँ से निकल गया। A जो है डॉटर है C का, फी है फादर है D का। D प्लस बी है, D प्लस बी है, तो D प्लस बी मतलब ये जो D आया है फादर ऑफ B है, क्योंकि जैसे C का था, और D यहाँ से निकल गया D इज फादर ऑफ B, फादर ऑफ B, कोई दिक्कत नहीं है, हमने निकाल लिया D इज ए फादर ऑफ B। तो कह रहा है D इज ए फादर ऑफ B। अब यहाँ से सारे, आई थिंक ये सारे रिलेशनशिप तो आ ही गए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये जो रिलेशनशिप आ रही है ये क्या बन रही है। A से पूरा जो रिलेशनशिप है लास्ट तक, A से B का क्या रिलेशनशिप निकल रहा है, हमारा इनडायरेक्टली यही होता है। तो ज़रा देखते हैं। जो ऊपर होता है, आपने ट्री पढ़ा होगा, ट्री अगर नहीं पढ़ा होगा तो बता दूं, जो ट्री जब से सबसे रूट पॉइंट होता है उसके बाकी सब चाइल्ड होते हैं। मतलब ऐसे समझिए, ऊपर वाला मेन होता है, किसी भी फैमिली का मेन होता है, नीचे वाले उसके चाइल्ड्स होते हैं। तो इसका चाइल्ड ए है, इसका चाइल्ड ए है, इसके चाइल्ड का भी चाइल्ड ए है। तो ये ए से बी का रिलेशनशिप क्या हुआ, ए डॉटर है, पहली बात फीमेल है, तो यहाँ पे मैं एफ लिख दूँ, फीमेल है। अच्छा, बी क्या आया है, बी का कोई हमें जेंडर शायद आई थिंक नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये फीमेल है, बी से इसका रिलेशनशिप कह रहा है, तो डायरेक्ट की अगर बात करूं तो यहाँ से डायरेक्ट ये निकल गया, ये फीमेल है, हमें नहीं पता, यहाँ से सीधा आंट हो जाएगा। सॉल्यूशन हो गया। इतना सिंपल ये क्वेश्चंस होते हैं, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं, बस आपको फ्लो बनाना है और ध्यान से देखना है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं।